स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट प्रोपेलेंट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हमारा एम क्या है। तो हमारा एम ये होता है कि रॉकेट चलता है एक्शन वर्सेस रिएक्शन, मतलब वो पीछे जितना चीज़ फेंक रहा है उसी स्पीड से वो आगे जाएगा। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, इसके लिए दो कोर फैक्टर होता है। मतलब जो पीछे फेंक रहे हैं यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसका मास कितना है और उसे किस वेलोसिटी में फेंका जा रहा है, और इसी से आपका वर्क डन निकलता है कि मतलब आपका इंजन कितना मतलब टोटल थ्रस्ट बना पा रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या कभी कभी ऐसा किया जैसे आयन इंजन के केस में जो मास फेंक रहे हैं वो बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसे 20,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से फेंक रहे हैं। या आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट है वो बहुत भारी है, मैसिव है, खूब सारे मतलब किलोग्राम या टन में नापा जा रहा है, लेकिन मतलब जो वेलोसिटी है वो सिर्फ समझिए मार्क 2 या मार्क 3 पे लटका हुआ है। तो ये दो आपके पास फैक्टर होता है, मास और वेलोसिटी। और ये समझिए कि एक्चुअली जो हम लोग चाहते हैं वो है कि जितना भारी चीज़ हो सके और जितना स्पीड से हो सके वो करें। मतलब ये दोनों हम लोग चाहते हैं कि मतलब जैसे आयन इंजन का जो वेलोसिटी होता है अगर वो हम लोग केमिकल में मिलने लगे, हम लोग मतलब समझिए मार्स पे तो ऐसे मतलब अमेजोन 24 आवर डिलीवरी में पहुंच जाएंगे। तो बात वही है कि हम लोग चाहते तो वो हैं, लेकिन हिसाब ये बनता है कि लिमिट्स ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कर क्या सकते हो। ऐसा नहीं था कि केमिस्ट्री बदल गया या रॉकेट इक्वेशन बदल गया। जिस टाइम V2 रॉकेट बनाया गया था, बात था कि इंजीनियरिंग ही नहीं थी उतनी अच्छी, कि मतलब उतना अच्छा मेटलर्जी का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, फ्यूल इंजेक्टर का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, इंजेक्टर प्लेट का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, टर्बो पंप्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बस बना दिए थे जो था। और बहुत लंबा रास्ता से हम लोग आए हैं जहाँ पे आज के रॉकेट बन रहे हैं। तो इंजीनियरिंग अगर आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो पेपर में उसका मैथमेटिक्स कर लेने का कोई मतलब नहीं था। जैसे पेपर पे तो सी ड्रैगन को भी लोग कर देते हैं, लेकिन कोई अगर उसको इंजीनियर बनाने को तैयार नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही समझिए फिर इसके बाद ये तो हो गया इंजीनियरिंग जो सबसे बड़ा लिमिट होता है। दूसरा होता है कि नीड्स ऑफ द मिशन, मतलब मिशन में आपका रिक्वायरमेंट क्या है। और ऐसा आराम से हो सकता है कि आपने एक रॉकेट बनाया, उसके अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले गाड़ी खोलने से पहले कि आप कौन सा प्रोपेलेंट चूज करेंगे, आपका एम डिसाइड हो जाना चाहिए। वो इंजीनियरिंग को सूट कर रहा है तभी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी और वो मिशन में सही बैठना चाहिए। जैसे कि मिलिट्री जनरली लिक्विड में हाथ नहीं लगाती है क्योंकि उनको भरोसेमंद चाहिए। भरोसेमंद के मामले में सॉल्ट सबसे आगे रहता है। फिर भी क्योंकि उनको इफिशिएंसी चाहिए तो लिक्विड कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी क्रायोजेनिक लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके लिए उनका रॉकेट यूजलेस रहता है 99% टाइम, और मतलब अटैक करना है तो उससे पहले उसको फ्यूलिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए नॉन क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करके वो लोग रॉकेट फ्यूल करते हैं। तो वही समझिए उनका मिशन का रिक्वायरमेंट अलग था। तो इसीलिए गाड़ी खोलने से पहले कौन सा प्रोपेलेंट चूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एम आपका सही होना चाहिए। अब बात करते हैं गाड़ी खोलने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे समझिए कि ऑक्सीजन के बिना भी बहुत कुछ अल्टरनेटिव्स है जहाँ पे आपको लिक्विड फेस करने की जरूरत है, यानी क्रायोजेनिक लिक्विड के बिना भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रस ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, उससे भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको इफिशियंसी चाहिए, यानी आपके कुछ मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पेलोड आप कहीं ले जाना चाहते हैं, तो आपको इफिशियंसी चाहिए, मतलब आप जितना प्रोपेलेंट जला रहे हैं उससे ज़्यादा काम निकाल सकें। तो घूम फिर के आप लिक्विड ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। आप मतलब फ्यूल के साइड में जितना छिड़खानी करना कीजिए, लेकिन ऑक्सीडाइजर के केस में ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन के सिवा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो घूम फिर के सब लोग लिक्विड ऑक्सीजन पे आते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका टेम्परेचर, वो -218 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और अगर इसका वजन समझना चाहेंगे, इसका वजन कितना होता है, 1 लीटर अगर आप रखते हैं, मतलब 1 लीटर वाटर बॉटल में अगर आप रखना चाहेंगे तो 1.14 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है स्मॉल विंडो टू यूज हो जाता है। यानी कि रॉकेट आपने लॉन्च पैड पे रखा है, उसे अभी आप लिक्विड ऑक्सीजन डालें, चाहे सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन डालें जो कि स्पेसएक्स यूज करता है, आप तुरंत लॉन्च कीजिए। आप कुछ और नहीं कर सकते उसका, बहुत हुआ तो 15-20 मिनट तक आप डिले कर सकते हैं। आपने फ्यूल भरा, लॉन्च कीजिए, नहीं तो काम खत्म, स्क्रब करो लॉन्च। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए मैं बोला मिलिट्री कभी भी क्रायोजेनिक पे हाथ नहीं डालती। सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा, सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगा, लेकिन उनका कभी भी रॉकेट तैयार हालत में नहीं रखा जा सकता। ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर के कारण ये समस्या हो जाता है। और जो टैंक्स बनाए जाएंगे जो इसको हैंडल कर सके, वो भी बहुत हाई लेवल इंजीनियरिंग डिमांड करता है, क्योंकि बहुत कम मेटल ऐसे हैं जो इस टेम्परेचर पे यानी -218 डिग्री सेल्सियस पे टिकाऊ रह सके। बहुत सारा मेटल तो कांच की तरह बस गिराएगा चकनाचूर हो जाएगा। तो ये समझना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप ये सब फजीयत कर लेते हैं, मतलब आपको ऑक्सीजन का प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर रॉकेट का टैंक तक आप सब कर लेते हैं, तो आपको मिलता क्या है उसके बदले? आपको उसके बदले मिलता है बेस्ट वे टू बर्न फ्यूल। मतलब अगर आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन है तो आप
आप कुछ भी जला सकते हैं, कुछ भी, कैसे भी, चाहे तो सीधा सीधा मेटल भी जला सकते हैं। तो हिसाब वही समझिए, अगर आपको बर्न करके निकालना है केमिकल एनर्जी, यानी ऑक्सीडाइज करके केमिकल एनर्जी निकालना है, लिक्विड ऑक्सीजन से बेटर कुछ नहीं है। सीधा सीधा हमारे पीरियोडिक टेबल में इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और ओजोन के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ओजोन का जो डिके होता है वो बहुत क्विकली होता है, मतलब आप वो टैंक से रॉकेट में भरने तक में ही वो O2 में डिके कर जाएगा। अब बात करते हैं सबसे दादाजी फ्यूल के बारे में, यानी RP1 के बारे में। तो ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है जब आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए बम बम ताकत, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये रूम टेम्परेचर लिक्विड है, यानी कि धरती में जनरली अगर ये कहीं गिरा दिया जाएगा लिक्विड ही रहेगा। ये मतलब रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो स्टैंडर्ड सी प्रेशर है यानी 15 PSI का, और नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस का, उस हालात में ये लिक्विड रहता है, यानी हमारे लिए आम जिंदगी के लिए ये लिक्विड माना जाएगा। और इसकी डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड, जो कि प्योरिटीज़ बहुत होती हैं, इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं, और इसका मतलब ये अगर आप घुसेंगे तो आइसोमर्स इसके अंदर खूब सारे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही मिलने वाला, मतलब ये सिंपल केमिकल नहीं है, कंपाउंड है एक तौर का, तिगड़म वाला। तो कई सारे चेन होने के कारण इसकी डेंसिटी में फ्लक्चुएशन होता है। तो आपको डेंसिटी मिल सकता है 0.81 किलोग्राम पर लीटर से लेके 1.2 किलोग्राम, तो थोड़ा सा रेंज होता है। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपका किस तरह से टर्बोफॉर्म चलेगा। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा, ये बहुत स्टेबल है और ईजी टू स्टोर है। मतलब कई सारे पुराने रॉकेट में यही किया जाता है, केरोसिन डाल देते थे और नाइट्रस ऑक्साइड डाल देते थे, और उसी से काम निपटा लिया जाता था। ये बहुत मतलब शांति से स्टेबल है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये आपको पावर तो देता है। सैटर्न 1 का फर्स्ट स्टेज का बारे में बात करना है, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कुछ बना ही नहीं है, तो पावर के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करना है। लेकिन ये सुट बहुत बनाता है, क्योंकि केरोसिन में मतलब समझ रहे हर सारे मोलिकुलर चेन स्टेबल नहीं होता है, और बहुत सारे मतलब जो आउटपुट देते हैं वो सुटी होता है। सुटी आउटपुट का साइड इफेक्ट होता है कि जैसे फाल्कन 9 नीचे आकर जब मतलब यूज़ करते हैं, रीयूज़ करने जाते हैं, इस इंजन को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसी के बाय प्रोडक्ट से, यानी कि जो सुटी आउटपुट है। इसीलिए रॉकेट काला होते जा रहा है। मतलब सोचिए रॉकेट गंदा कहाँ से हो रहा है भैया, तुम अंतरिक्ष में जा रहे हो, तुम गंदा कहाँ से हो जा रहे हो? तो गंदा वही हो रहा है कि केरोसिन जलाने से। और इसीलिए फाल्कन 9 को मतलब 9वां रीयूज यानी 9 टाइम रीयूज करना अभी पहली बार हुआ। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पहली बार न्यूज़ आया कि भैया फाल्कन 9 एक बूस्टर को 9 बार रीयूज किया जा चुका है। 50-60 बार बारने का तो सपना ही नहीं बनना है, क्योंकि केरोसिन इतना डर्टी फ्यूल है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आपके पास वो साइड इफेक्ट को झेल सकते, जैसे कि सैटर्न 5 के केस में भैया यूज एंड थ्रो था, फर्क नहीं पड़ता था। और फाल्कन 9 के केस में भी अगर वो 2-3 बार भी रीयूज कर लेते, उनका प्रॉफिट पैसा दबा के छाप के आना था, तो उनको टेंशन ही नहीं है। आपको 50-60 बार नहीं करना है ना, ठीक है, लेकिन अगर आप 3-4 बार भी कर लेते काम हो जाता है, तो लोग करने लगे। और इससे ज़्यादा हैवी वेट पुश करने का ताकत किसी में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हैवी मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसको अगर आप ऑक्सीजन से चलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और बम बम भरपुष्ट वजन होता है उसमें। तो इसीलिए बहुत बढ़िया ये फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्टेबल है, मतलब आप टंकी में भर के छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन ये समझिए कि जहाँ पे आपको रफ्तार चाहिए, कि मेरा डेल्टा वी यानी कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने आपको पहले इक्वेशन में बताया था कि मतलब मास और किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। हाइड्रोजन का मास उतना नहीं होता, लेकिन अगर आप केमिकल एनर्जी निकाल रहे हैं वो किस फॉर्मेट में निकली है? वो गर्मी के फॉर्मेट में निकलती है। अगर आपका मॉलिक्यूल हल्का है तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पकड़ लेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है तो वो वाटर वेपर बनता है, यानी H2O। वो भी हल्का है तो वो भी बहुत स्पीड से जाएगा। मतलब आपके पास एक फिक्स टेम्परेचर, मान लीजिए आपका मतलब टेम्परेचर कितना है, आपका टेम्परेचर T है, तो T पे हैवी एलिमेंट डालेंगे उसका वेलोसिटी उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर लाइट एलिमेंट डालते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जैसा कुछ डालते हैं, उसका वेलोसिटी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपको स्पीड चाहिए कि नहीं मेरा रॉकेट जाए, मतलब मेरा रॉकेट एकदम बहुत दूर तक सैटेलाइट फेंक दे या मतलब मार्स तक फेंक दे, एकदम स्पीड चाहिए आपको, मतलब आपको डिस्कशन ही नहीं कर, मेरे को स्पीड दो, डेल्टा वी दो, तो यही इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है कि भैया ये लिक्विड ऑक्सीजन इसके सामने बॉइलिंग लगने लगता है, क्योंकि ये -252 डिग्री सेल्सियस तक आता है। ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो को छू ले रहा है, मतलब एकदम छू ले रहा है एब्सोल्यूट जीरो को। और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मजाक लेवल की डेंसिटी होती है, यानी कि ये 100 ग्राम प्रति लीटर भी नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। इसकी डेंसिटी मजाक के लेवल की होती है। और इसका वही साइड इफेक्ट है जो लिक्विड ऑक्सीजन तो थोड़ा देर तक आप पुश भी कर लें, लिक्विड हाइड्रोजन तो भैया नहीं है, उसको भरो और छोड़ो, मतलब आपको टाइम नहीं देने वाला है ये। और इसका क्रायोजेनिक हैंडलिंग बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको सैटर्न 5 में इंसुलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन डेल्टा में दिखेगा और सैटर्न 5 में दिखेगा, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन जो है मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ाता है, इसीलिए आपको ये सब इंसुलेशन नहीं दिखेगा मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन वाले में, क्योंकि ये लिक्विड ऑक्सीजन से नीचे चला जाता है और इंसुलेशन देना पड़ता है ताकि तुरंत बॉयल ऑफ ना हो। लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है, आपकी इंजन की इफिशियंसी, यानी कि कितना ईंधन आप टन में जला रहे हैं और कितना मतलब किलोमीटर पर सेकेंड आपको मिल रहा है, डेल्टा वी मिल रहा है एंड में, उस मामले में इससे टक्कर
नहीं लिया जा सकता, डिस्कशन ही नहीं करना। इसीलिए सैटर्न 5 के केस में भी स्टेज 1 में ये लोग पूरा किए, लेकिन जो स्टेज को था मून तक जाना था, शांति से हाइड्रोजन इस्तेमाल करो तो उससे ज़्यादा स्पीड इफिशियंसी नहीं मिलने वाली, तो हाइड्रोजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं नया टॉपिक जो इस पर सब लगा हाइप चल रहा है, मीथेन का। मीथेन का समझिए हिसाब यही है कि वो बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है RP1 और लिक्विड हाइड्रोजन के बीच का बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। इसका तापमान है बेसिकली 162 डिग्री सेल्सियस माइनस में। तो ये मतलब समझिए इसके हिसाब से लिक्विड ऑक्सीजन ज़्यादा ठंडा है। तो अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल कर ले रहा है आपका रॉकेट, तो लिक्विड मीथेन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए स्टारशिप आपको सीधा सीधा स्टेनलेस से बन रहा है, इसको इंसुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर लिक्विड ऑक्सीजन संभाल सकता है स्टेनलेस स्टील, तो लिक्विड मीथेन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसका वजन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब केरोसिन जितना बम नहीं है लेकिन अच्छा है। ये अराउंड आपका समझिए आधा किलो, अराउंड 422 ग्राम्स पर लीटर तक जाता है डेंसिटी के मामले में। ओह मैंने गलत कर दिया, इसमें लो टेम्परेचर इसका भी लेकिन वही साइड है, ये भी टेक्निकली क्रायोजेनिक माना जाएगा। तो इसका भी स्मॉल विंडो ऑफ यूज़ है, यानी कि इसको रिफ्यूल करने के बाद, हाँ मतलब अगर बेस्ट केस में देखेंगे वर्स्ट होगा आपका हाइड्रोजन, सबसे जल्दी आपको तुरंत मतलब भरे लॉन्च करो, नहीं तो तुरंत बॉयल ऑफ होकर फूटने का रिस्क रहेगा, या तो तुरंत रिप्लेनिश करते रहना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा अच्छा होगा कंडीशन ऑक्सीजन का, मीथेन उससे भी अच्छा होगा। लेकिन अभी भी ये सब रॉकेट ऐसा है कि फ्यूल करो और लॉन्च करो, आप रुक नहीं सकते। और स्पेस के केस में उनका रुकना तो और मुश्किल है, क्योंकि वो लोग एकदम क्रायोकूल को और करते हैं, सुपर चिल्ड जिसे कहते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट जमाने का कोशिश करते हैं कि मतलब एकदम सॉलिड बना दो, बर्फ बना दो। लेकिन बात होता है कि उतना ठंडा कर लेते हैं, डेंसिटी मिल जाती है, इंजन अच्छा सा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन साइड इफेक्ट वही होता है कि स्क्रब करना उनके लिए मतलब एकदम हेडेक है। वहीं अगर आप डेल्टा का लॉन्च देखें, वो स्क्रब को खिसका सकते हैं कि मतलब अगर उनका मतलब लॉन्च विंडो जो है और विंडो में ये हो रहा है वेदर नोटिंग कर रहा है, ये लोग काफ़ी देर तक रोक सकते हैं रॉकेट को कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट देख लेते हैं। स्पेस एक्स वैसा नहीं कर सकता, स्क्रब करो। तो ये मतलब आपको वही साइड इफेक्ट हो रहा है कि आपको क्रायोजेनिक हैंडलिंग करना चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि ये आपको एक कार्बन दे रहा है, यानी कि वो जो वेट दे रहा है, जो थ्रस्ट दे रहा है, वो तो दे रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का दे ही दे रहा है। और इसमें हाइड्रोजन बहुत होता है, यानी एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होने के कारण आपको वाटर वेपर का वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये आपको एक अच्छा सा कॉम्प्रोमाइज दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन जितना इफिशियंट नहीं है लेकिन बहुत नजदीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट CH4 है, तो ऑलमोस्ट ये हाइड्रोजन के लेवल पर चल रहा है। और किरोसिन जितना पावर है, क्योंकि इसमें कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो आपको बम ताकत देगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जिस कारण से इसे ब्लू ऑरिजिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हर नए रॉकेट में काम किया जा रहा है कि भैया मीथेन ही इस्तेमाल करना है, इसमें सुट नहीं बनता है। क्योंकि मीथेन जो है एक सिंपल मॉलिक्यूल है, CH4, उसमें तिगड़म नहीं है, उसमें कोई हुहा नहीं है, वो शुद्ध मात्रा में ही जलेगा, तो सुट नहीं बनता है। इसीलिए ये सब रॉकेट मतलब जलने के बाद भी लैंड करता है तो काला नहीं होता है। और इसीलिए मतलब रैप्टर और मर्लिन नहीं, मतलब जो दूसरे तरफ से BE1 BE3 इंजन, जो BE4 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, सब में मीथेन के पीछे लोग भाग रहे हैं। मतलब मीथेन मार्स में बनाया जा सकता है, ये एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर आप ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को हैंडल करने के लिए वो लोग ये करते हैं, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑक्सीजन निकालते हैं, हाइड्रोजन जलने वाला चीज़ है, तो उसे करना क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये कर लेते हैं कि भैया कार्बन निकाल दो, तो कार्बन निकाल के हाइड्रोजन से मिला देते, ये बना देते, मीथेन बना देते हैं, और ये मीथेन स्पेस में वेंट कर दिया जाता है। तो मीथेन बनाना पॉसिबल है, हम लोग कर चुके हैं अंतरिक्ष में, मार्स में नहीं किए लेकिन अंतरिक्ष में कर चुके हैं। तो इसीलिए ये बात भी था कि मीथेन को मार्स से बनाना टेक्निकली पॉसिबल है। मतलब हमारी इंजीनियरिंग जा सकती है कि नहीं नहीं पता, लेकिन फिजिक्स बोल रहा है कि भैया किया जा सकता है, और छोटे स्केल में हम लोगों ने ISS में टेस्टिंग करके रख लिया है, तो पता है कि किया जा सकता है। तो इसीलिए मीथेन के पीछे अब सब लोग जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में सारे रॉकेट घूम फिर के मीथेन पे ही जाएंगे, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है RP1 से। अगर आपको RP1 समझने में नहीं दिक्कत हो रहा है, तो ये समझिए कि क्रूड ऑयल की जो फिल्टरिंग होती है, जब उसको फिल्टर करके निकाला जाता है, उसमें मतलब जो निकलता है केरोसिन, उसको परत दर परत फिल्टर किया जाता है। उसमें सबसे पहला परत जो निकलेगा उसको फिल्टर करके उसमें वाटर हटा के एडिटिव्स डाल के उससे आप जेट फ्यूल बनाते हैं, उसको और रिफाइन करेंगे, तब आपका RP1 बनेगा। तो यानी अगर पर लीटर का दाम देखते हैं RP1 का, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे मीथेन का तो और ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, मीथेन होता है LNG, यानी कि गैस के कुएं में कई बार हम लोग को सीधा सीधा वही मिल जाता है, मीथेन ही मिलता है, CH4, उसे बस लिक्विफाई करना रहता है। और जितना भी आप देखते हैं, जैसे दिल्ली में CNG है, वो भी मीथेन ही है। इसीलिए घूम फिर के मीथेन पे चलाना रॉकेट फाइनेंशियली भी सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो RP1 जितना उसमें कॉम्प्लेक्स चेन नहीं होता है, और उसका प्रोडक्शन भी सिंपल होता है। और प्लस इसे चाहे तो आप बायोगैस से भी बना ही सकते हैं, वो मीथेन ही होता है। तो इसीलिए सब लोग मीथेन पे कूद रहे हैं। ऑक्सीजन तो हम एटमॉस्फेयर से निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आने वाले टाइम में घूम फिर के सब लोग मीथेन पे ही जाएंगे, और सुट भी नहीं पड़ता। मतलब इंजन आप रीयूज़ के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपका इंजन ही डर्टी है तो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मतलब उसको कितना बार रीयूज़ करेंगे, हमेशा दिक्कत रहेगा भैया इंजन खुद से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इसीलिए स्पेस एक्स ऐसा नहीं कर सकता। ये बूस्टर जो है ना, हमने 50 बार रीयूज़ कर लिया, 9 बार में अभी और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 9 बार हो गया।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक रफ आइडिया देने के लिए प्रोपेलेंट्स का क्या लोचा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में लगा, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।